मेरे फादर का ये ड्रीम था कि मेरी बेटी सीए बनेगी। मैं उसको एज ए प्रोफेशनल पर्सन देखना चाहता हूँ। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने तीनों राउंड क्लियर किए हैं। हर दिन वो मेरे लिए ऐसे प्रे करती थी कि नहीं हो जाएगा, तेरे से हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन जब कल रिजल्ट आया था तो मेरे से ज़्यादा इमोशनल वो हो गई थी। क्या कहेंगे अपने पापा को? बस आज मैंने आपका ड्रीम पूरा कर दिया। आप जहाँ पे भी हो, मे यू वर हियर एंड सी द ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी मिस यू सो मच। अपने पिता के न रहते हुए भी किस तरह से सपनों को संजोया होगा और सपनों को सच किया होगा, उस प्रेरणा की कहानी की ओर बढ़ते हैं। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक कैरियर्स राजस्थान में फिर से लेकर के आ गया हूं एक प्रेरणादायी कहानी, कामयाबी की कहानी, और किस तरह से एक होनहार स्टूडेंट अपने जीवन को सफल बनाता है और वो औरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। फिर से मैं एक कहानी लेकर के आ गया हूँ। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं कविता जी सोनी, जो कि सीए बन चुकी हैं, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी और बहुत प्रेरणादायी होगी कि इन्होंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए को क्लियर किया है। कई लोग कई अटेम्प्ट में करते हैं, कई इसको पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की पंचवर्षीय योजना नहीं। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में इन्होंने तीनों राउंड क्लियर किए हैं, जो कि बहुत ही शानदार मैं कहूँगा। कोरोना जैसी महामारी जब इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपना विकराल रूप पर थी और इंसानों की जीवन लीलाओं को लील रही थी, तो ऐसे में एक ऐसा परिवार सुजानगढ़ का सोहनलाल जी सोनी का, जहां सोहनलाल जी भी कोरोना से ग्रसित हुए और इस दुनिया से चल बसे, और उन्हीं की बच्ची है ये कविता सोनी, जो कि खुद 6 बहनें हैं। किस तरह से इसने मेहनत की होगी, अपने पिता के न रहते हुए भी किस तरह से सपनों को संजोया होगा और सपनों को सच किया होगा, उस प्रेरणा की कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत वेलकम करूंगा, और आपकी जीवन की कहानी को वास्तव में प्रेरणादायी है। तो शुरुआत करूंगा कि किसी भी व्यक्ति के सक्सेस होने का एक सीक्रेट क्या होता है, क्या राज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी सक्सेस किसी भी पर्सन के खुद से नहीं मिलती है। इसके लिए उसकी फैमिली का, उसके पेरेंट का और उसके जितने भी रिलेटिव है उनका सबका योगदान होता है, तभी एक इंसान प्रॉपर आगे बढ़ पाता है और सक्सेस अचीव कर पाता है। सपने इंसान संजोता है, क्या ये सपने आपने शुरू से यही संजोए थे कि सीए बनेंगे, या कि सपना कुछ और था और बने सीए? एक्चुअली जब 12th कंप्लीट हुआ था तो मेरे फादर का ये ड्रीम था कि मेरी बेटी सीए बनेगी। मैं उसको एज ए प्रोफेशनल पर्सन देखना चाहता हूँ। तो उसी टाइम से ये माइंड में पहले स्टार्टिंग में नहीं था कि सीए क्या होता है, कैसे क्या करना है, बट उनकी जैसे बातें थी, जैसे वो मोटिवेट करते थे कि नहीं तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कुछ अच्छा करना है, तुझे यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल पर्सन। तो उसके बाद से हाँ ये हुआ था कि नहीं सीए बनना है, उनका सपोर्ट था, तो उन्हीं के ड्रीम को अचीव करने के लिए मैंने मेहनत की। यूँ कह सकते हैं कि पापा के 5 बेटियां और 1 बेटा था। या सर कह सकते और हैं। ये पापा के सपनों को आप आगे लेकर के चले। आपके पापा क्या काम करते थे? मेरे फादर ज्वेलर थे, वो ज्वेलरी का उनका शॉप था, तो ज्वेलरी का बिजनेस वो कैरी ज्वेलरी का करते थे। बिजनेस करते। तो अमूमन हम देखते हैं कि जो आपकी फैमिली में या सोनी परिवार में ज्वेलरी का बिजनेस ज़्यादा होता है। यस तो इस तरह का सीए के प्रति क्रेज देखने को अमूमन कम मिलता है। वैसे आजकल हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने सभी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका क्रेज इस तरफ झुकने का कोई वजह? आपके परिवार में कोई सीए है पहले से? नहीं, मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट यही हूँ। और फिर ऐसा था कि मेरे जो अंकल है वो बैंकिंग वगैरह में, कॉमर्स फील्ड में अच्छा बैकग्राउंड है उनका, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि तुम आगे बढ़ो, कॉमर्स में अच्छा फील्ड है, अच्छा स्कोप है। फिर मेरे फादर का भी डिज़ायर था, तो फिर मैंने कॉमर्स में ही आगे अपना जो ग्रोथ किया था, आगे ग्रोन किया था, तो फिर सीए ही बेटर ऑप्शन मिला था। फिर सीए परस्यू किया मैंने, इसको अचीव और करना है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपने जो अपने तीनों राउंड हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए, ये कैसे संभव हुआ? यस सर, वो ये कि वो एक डिज़ायर थी, वो एक डे ड्रीम्स यू कैन से कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे फर्स्ट बार में ही क्लियर करना है। वो एक टारगेट था कि मुझे ये चाहिए। तो किस चीज़ को जब आप इतना ज़्यादा एडमायर करते हो तो वो फिर आपको मिल जाती है अचीव करने उसके से, लिए तो वही कोई था। खास आपने हेल्प ली होगी, कोई खास कोचिंग ली होगी, किस तरह से तैयारी की? हाँ, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने एक्चुअली जयपुर के ही इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी, वहाँ से कोचिंग क्लासेस चलती थी। फिर एक्चुअली हमारा जो था आर्टिकलशिप भी होता है सीए में, तो फिर मैंने 3 साल जयपुर में ही किसी फर्म में आर्टिकलशिप की थी, तो उसके साथ कोचिंग थी, आर्टिकलशिप चलती थी और फिर थोड़ी सेल्फ स्टडी भी होती थी। फिर उसके बाद में इन तीनों के मिक्स से सीए का एग्ज़ाम पास किया था। कंटिन्यू आपने जयपुर रहकर
पढ़ाई की? हाँ, मैंने एक्चुअली सीए इंटरमीडिएट तक मेरी ऑनलाइन क्लास चलती थी, फिर उसके बाद से मैं जयपुर में चली गई थी, वो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी। फिर मेरे आर्टिकलशिप के साथ साथ में मतलब आप कह सकते हो लास्ट 3 ईयर से मैं जयपुर में ही थी और वहीं पे प्रिपरेशन किया है। बिल्कुल। और आजकल की यदि हम बात करें तो कॉमर्स में और जो सीए का एक बहुत अच्छा स्कोप भी निकल के सामने आ रहा है। जिस तरह से जब से कहेंगे जीएसटी का जब से आया है और जीएसटी के बाद में सीएस की खूब डिमांड बढ़ी है, तो क्या सपने लेकर चल रहे हैं, किस तरह से अब आगे क्या करना है? सर एक्चुअली अभी तो मेरा ये है कि आई वांट इनटू द फाइनेंस एंड द कंसल्टेंसी टाइप फर्म्स सो दैट आई कैन अचीव मोर एंड मोर टाइप ऑफ द ग्रोथ इन दिस फर्म। क्योंकि अगर आप आगे फर्म्स में देखते हैं तो मतलब एक बार अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक फील्ड आपको चूज़ करना पड़ेगा, और मेरा बेसिकली इंटरेस्ट भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में है। आप कंसल्टेंसी टाइप में भी कर सकते हो, तो मैं अभी यही देख रही हूँ कि मेरा जॉब सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंस और कंसल्टिंग फर्म में होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा आपके परिवार में जो है आपको हेल्पिंग हैंड कौन होता था? मेरी फैमिली में मेरे अंकल थे, मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स तो बिल्कुल सपोर्ट करती ही थी, उनका तो हैंड था ही। मेरे अंकल और बड़ी मम्मी और सभी लोग थे, वो काफ़ी मोटिवेट करते थे। मेरे अंकल का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन था, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे मुझे कि यू हैव टू डू दैट, मैं हूँ ना, तुझे क्या टेंशन है, सब करेंगे आसान। मेरे ब्रदर्स भी थे, कजन्स वगैरह, उन सब का स्पेसिफिक सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में। मुश्किल क्या होता है और उसको हल कैसे करते हैं? यानी कि अगर आपके सब्जेक्ट वाइज कहूँ तो आपके लिए क्या सब्जेक्ट वाइज या किसी भी चीज़ में आपको कहाँ मुश्किल आई और उसको आप कैसे सोल्व करते थे? मुश्किल एक्चुअली लास्ट में क्या होता है कि जब आप सीए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको कुछ सेल्फ स्टडी करने के लिए 3 to 4 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो उसमें मेरे लिए डिफ़िकल्टी आई थी कि एक बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि वो एक साथ में अब 3 to 4 मंथ्स आप किसी एक रूम में बंद रह रहे हो, आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, तो एक चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि मेरे से ये होगा या नहीं होगा। बट हाँ, जब अगर आप आपकी सराउंडिंग अच्छी हो, आपके घर वाले अगर मोटिवेट करें आपको कि नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं, इट इज़ अ टफ फेस, और आप खुद भी थोड़ा ऐसे हिम्मत रखते हो तो हर चीज़ अचीव हो जाएगी। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान बन जाता है लाइफ में। अभी कहा आपने कि पापा का सपना था कि आप सीए बने, तो आज पापा जहाँ भी होंगे, जिस दुनिया में होंगे, वो आप देख रहे होंगे कि अब आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा कर दिया है। क्या कहेंगे अपने पापा को? बस आज मैंने आपका ड्रीम पूरा कर दिया। आप जहाँ पे भी हो, मे यू वर हियर एंड सी द ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी मिस यू सो मच। और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे जो हैं गर्ल्स बॉयज़ एक सपना लेकर चलते हैं। कॉमर्स की जो लाइन के लोग हैं वो सभी सीए बनने का एक सपना होता है, जो भी कॉमर्स लेता है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से वो एक तैयारी करें, एक किस तरह से अपना एक शेड्यूल बनाएं, जो आपने शेड्यूल बनाया वो आप बताएं, और किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं ताकि वो सफलता पाएँ? हाँ, जो आगे स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी एडमायर टू योर ड्रीम्स। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे अपने ड्रीम्स के लिए, जितना आप सीरियस रहेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, मेरा ये टारगेट है एंड आई हैव टू डू दैट, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रहेगी और आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर पाओगे। यू हैव टू बी सीरियस। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नेगलेक्ट नहीं करोगे कि आप एक दिन मैंने पढ़ाई कर ली तो मैं अगले 4-5 दिन तक नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में अगर आपको जाना है, देन यू हैव टू बी मच सीरियस एंड मच एडमायरेबल फॉर योर ड्रीम्स एंड योर एग्जामिनेशन, तभी आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो भी फेलो मेट्स हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपने ड्रीम्स के लिए मोर एडमायरेबल रहें, तभी आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अपनी मम्मी के लिए भी क्या कुछ डेडिकेटेड कहोगे? क्योंकि लड़कियां, घर में 6 लड़कियां और एक लड़की ने अपनी एक लाइन चुनी और सीए बनी, तो अन्य मदर्स के लिए भी? मेरी मदर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि शी इज़ गॉडेस फॉर मी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हर दिन वो मेरे लिए ऐसे प्रे करती थी कि नहीं हो जाएगा, तेरे से हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन जब कल रिज़ल्ट आया था तो मेरे से ज़्यादा इमोशनल वो हो गई थी कि अच्छा है मेरी बेटी ने इतना अचीव किया है। तो मैं यही कहती हूँ कि हर मदर को सपोर्टिव होना चाहिए। उनकी जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर उनको अचीव करके देंगे। तो अगर आप जितना बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो उतना ही सक्सेस की ओर जाएंगे। किस तरह से उन्होंने मेहनत की और अपने पापा के सपनों को साकार किया, और ना सिर्फ पापा के सपनों को बल्कि प्रेरणा बनी है वो सभी के लिए। और किस तरह से एक जब व्यक्ति सफल होता है अपने काम में, तो किस तरह से उसका पूरा परिवार खुश होता है और किस तरह वो सपने पूरे करता है अपने पूरे परिवार की, ये कहानी कविता की। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।